औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था जो आपके मुतल्लिक़ थी। सोचा क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। बहुत सी वीडियोस आपके बारे में थी जिनके टाइटल कुछ यूँ थे: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, स्टूडेंट्स के लिए अहम ऐलान, दो बड़ी खुशखबरियाँ। मैंने वीडियोस को देखा, देखता हूँ इनमें क्या खुशखबरियाँ हैं। एक वीडियो जिसके ऊपर लिखा हुआ था बहुत बड़ी खबर। मैंने जब सारी वीडियो देखी, मैं उसमें बड़ी खबर की तलाश में रहा। जब वो वीडियो ख़त्म होने लगी तो पता ये चला कि गवर्नमेंट ने मैट्रिक के रिज़ल्ट की डेट अनाउंस कर दी है। और एक बहुत बड़ी वीडियो सिर्फ इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए थी, जो कि टेलीविज़न की ही एक खबर थी। ये खबर थी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जब मैंने वो सारी वीडियो देखी, उसको देखने से ये पता चला कि तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन्स आज स्टूडेंट्स के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और जो तीसरी वीडियो मैंने देखी, उसमें था बहुत बड़ी खबर, स्टूडेंट्स की दुआएं रंग ले आई, सिलेबस 50% हो गया है। आइए जो तीसरी खबर है इसका जायज़ा लेते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। क्या हर खबर खुशखबरी होती है? आइए जायज़ा लेते हैं और फिर हम दयानतदारी से इसको सोचते हैं। बेटा, ये आपके लिए, ताकि आपको मैं सही रहनुमाई दे सकूं, बात करना चाह रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा। गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस 50% इसलिए किया है कि जो रिमेनिंग वक्त है, जो रिमेनिंग टाइम है स्टडी का, वो शॉर्ट हो गया। यानी उतना वक्त रह गया है जितना सिलेबस आप कर सकते हैं। आप किसी अच्छे टीचर से पूछिएगा, किसी तजर्बाकार टीचर से पूछिएगा कि 50% सिलेबस को तैयार करवाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए 70% सिलेबस पढ़ाना पड़ता है। हर आर्टिकल के कवरिंग आर्टिकल होते हैं, वरना बच्चे को समझ नहीं आती। सिर्फ आर्टिकल रटा ही नहीं देने, बल्कि पढ़ाने होते हैं। यानी आपको 50% सिलेबस के वक्त में 70% सिलेबस तैयार करना है, पढ़ना है। दूसरी बात, ये बात आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आप इससे गो थ्रू हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल 8th क्लास को स्किप कर देते हैं। वो बच्चे को 7th से डायरेक्ट 9th में ले जाते हैं। जब वो 9th का सिलेबस पढ़ना शुरू करता है तो उसको लग पता जाता है कि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट, उसको समझ नहीं आ रही होती। टीचर का प्रेशर होता है तो बच्चा सबक याद करने लग जाता है। याद का मतलब रट्टा लगाने लग जाता है कि चले समझ नहीं आ रही, मैं याद कर लेता हूँ, टीचर की खफगी से बच सकता हूँ। उस बेचारे बच्चे को हमने ये किया कि रट्टे की आदत डाल दी कि बेटा कोई बात नहीं, समझ नहीं भी लगती तो फिर क्या हुआ, तो अब याद कर लो। बोर्ड में तो नंबर लेने हैं, किसी को क्या पता चलेगा आपको समझ है कि नहीं। वो बेचारा यहाँ पर डॉज हो जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है। वो सबक याद कर लेता है, लेकिन उसको पता लग जाता है कि यहाँ सब्जेक्ट में गैप की वजह से मुश्किल कितनी बड़ी है। अब आप सोचिए, 9th में आपके पेपर नहीं हुए। जो पेपरों के दिन होते हैं ना, उनमें जो पढ़ाई होती है, सारा सिलेबस आदमी बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू करता है।
असल पढ़ाई वो आखिरी 1.5-2 महीना में जो होती है वो पूरे साल की पढ़ाई से अच्छी होती है। ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, फिक्र होती है, रात को जाग जाग के पढ़ा जाता है। वो बहुत अहम वक्त होता है। फिर आगे चलते हैं। एक तो यहाँ नुकसान हो गया, फिर इम्तिहानात नहीं हुए, फिर 50% सिलेबस आपने पढ़ना है जिसका टेस्ट देना है, यहाँ फिर सिलेबस शार्ट हो गया। जब आप एफएससी में जाएंगे, वो चैप्टर जो आपने 7वीं के बाद से लेकर अब तक पढ़ी नहीं, 8वीं तो पढ़ी नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ रह गए। 9th का इम्तिहान ना होने की वजह से वो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, यानी उस कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा गया जिस तरीके से इम्तिहान की सूरत में पढ़ा जाना था। फिर 10वीं में 50% सिलेबस कम हो गया, यानी बहुत सारे चैप्टर पढ़े नहीं। अब एफएससी में आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी, यानी आपके लिए कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जैसे कभी आपने देखे ही नहीं। यहाँ क्या बनेगा? ये कौन सी खुशखबरी है जो आपको सुनाई जा रही है? बेटा नहीं, ये खुशखबरी नहीं है, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुशखबरियाँ नहीं होती, जिम्मेदारियों का बोझ होता है जो आदमी पे पड़ जाता है। मैं एक खबर और बता रहा हूँ। देखिए, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, वो स्टूडेंट्स जो आपसे आगे हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा और जो आपके बाद पूरा सिलेबस पढ़ के आ रहे होंगे, आप तीनों कैडर के बच्चे compete करेंगे। ये नहीं होता जो पढ़ जो सारों को नौकरियां मिल जाती हैं, नहीं नहीं नहीं, एक स्पैन होता है जिसमें सीनियर जूनियर आप सारे compete कर रहे होते हैं। वहाँ भी आपके लिए मुश्किल ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपका कुछ सिलेबस कम पड़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए हार्डशिप्स ज़्यादा होंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप मुकाबला कर सकें, आप compete कर सकें। और यहाँ प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूँ, ये जितने चैनल हैं ये बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। मसला मैं एक चैनल पे सुन रहा था, उसने इतने मज़े से बच्चों को दुआ दी, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को बोर्ड में टॉप करवा दें। मैं देख रहा था, हकीकत मत हुई है, क्या सारे बच्चे बोर्ड में टॉप कर सकते? सोचिए ज़रा, सारे बच्चे बोर्ड में टॉप कर जाएं जी, और हर बच्चा अपनी वीडियो देख के वो अपने लिए वो दुआ ले लेता है, जो मुझे दुआ मिल गई मैं बोर्ड में टॉप कर जाऊंगा। बेटा ऐसे नहीं होता। प्यारे बच्चों, तमन्नाओं से चश्मे नहीं फूटते, कामयाबी सिर्फ तमन्नाओं से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ती है, आंखों में रत जगह भरने पड़ते हैं, तब कामयाबी कदम चूमती है। खुशफहमी से बाहर निकलिए, हार्डवर्क कीजिए। और प्यारे बच्चों, जो जितना हकीकत पसंद होता जाता है, असल में साहिब इल्म वही होता है जो लोगों की बातों में नहीं आता, बल्कि उसको पता होता है सच्चाई क्या है। ये इल्म वाला आदमी होता है, ये साहिब इल्म होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको हिदायत करूँगा, बीइंग टीचर, और कहते हैं समंदर में उतरे तो उसकी गहराई का पता चलता है। हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी की हार्डशिप्स एक टीचर जो अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई और नहीं सोच सकता। तो प्यारे बच्चों, आप पे ये कठिन वक्त है, ये कोई खुशखबरी नहीं है। मैं आपको इस धोखे से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अफवाहों अधूरी खबरों से दूर रखें खुद को, अपने आप को रिजेंटमेंट से बचाएं, परेशानी से बचाएं। परेशान दिमाग स्टडी में खलल पैदा करता है, उससे बचें, खुश रहिए।
और जो पढ़ाई से खुशी मिलती है ना, उसको हासिल करें। वक्त को सही इस्तेमाल करने से जो खुशी मिलती है ना, वो हासिल करें। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो फील कीजिए आप इंजॉय कर रहे होते हैं। जिस दिन नहीं पढ़ा होता ना, उस दिन रिसेंटमेंट होती है कि आज तो पढ़ा ही नहीं किया। वक्त का सही इस्तेमाल करें, स्मार्ट वर्किंग करें, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ें। देखिए आपको खुशी भी मिलेगी। जीने का हुनर यही है प्यारे बच्चों, खुश रहना। और खुश रहने के लिए क्या, एक स्टूडेंट के लिए मेहनत करें। जो मेहनत करता है खुद को फील करता है कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। दिलगुदाजी होती है, उसको फ़ायदा होता है, तस्कीन मिलती है, तसल्ली में रहता है। और एक स्टूडेंट का काम भी यही है, पढ़ाई में दिल लगाएं, किताबों पर फोकस करें। मुश्किल वक्त को यूं ही काबू किया जा सकता है। ये खुशखबरियाँ क्या है कि आपको दूर करना पढ़ाई से, ये सरीहन जुल्म है। और प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करें, उसका समर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और अल्लाह ताला की अताएँ आपके ऊपर मेहरबान होंगी। आप एक अच्छे तालिब इल्म बनिए। कहा जाता है जब एक तालिब इल्म हासिल कर रहा होता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, ऐ अल्लाह इसकी झोली भर दे। अच्छे तालिब इल्म बनिए। अल्लाह आपका, मेरा, सबका हामी नासिर